नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल फिलहाल में यदि आपने देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया होगा तो कुछ बातों ने आपको चौंकाया होगा। मसलन अहमदाबाद में पेट्रोल और डीजल के दाम मुंबई से सस्ते क्यों हैं? यूपी में पेट्रोल सस्ता है, दिल्ली में महंगा क्यों है? पंजाब में डीजल महंगा है, हरियाणा में सस्ता क्यों है? राजस्थान में पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सभी वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। जी हां, हाल ही में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके चलते बीजेपी के तहत आने वाले तमाम राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया, और जिसके कारण इन राज्यों में डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और जहां पर गैर बीजेपी सरकार है, वहां पर अभी तक वैट खत्म नहीं किया गया और इसको लेकर जो है सियासत जो है गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि दाम कम क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन सरकारों का, जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, इनका कहना है कि जो दाम कम किए गए हैं बहुत ज्यादा नहीं कम किए गए हैं और जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते जो ये सरकार है ये दाम नहीं कम कर पा रही हैं पेट्रोल और डीजल के। लेकिन इन सब का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से जब से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छुए हैं, उसके साथ साथ तमाम चीजों के दाम बढ़ गए हैं, हमारी पॉकेट से बाहर हो गए हैं वो दाम। चाहे वो दूध हो, दालें हो, सब्जियां हो, ग्रोसरी खरीदने आप जाएं जहां आपका बिल 1,000 आता था, वहां 3 या 4,000 आता है। दूध इतना महंगा हो गया है जिसको अब आम जो एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है, जहां पर 6 या 7 लोग हैं, वहां और अगर कहें कि वहां पे उन लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेफिनेटली सबको ही पता है, बहुत ही सीधा कनेक्शन है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, उसके साथ साथ इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सारा सामान जाता है और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, इन सब चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है। आम उपभोक्ता से, आम जनता से लगता है पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और अन्य दल हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि हमने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं वैट। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमें जीएसटी का भुगतान नहीं हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे कम करें। तो ये सब चल रहा है और उसके बीच पिस रहा है आम आदमी। और इन्हीं बातों पर चर्चा हमने की है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं जो सरकारें हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वैट कम कर रही है, जिससे थोड़ा बहुत तो राहत मिले, आम आदमी के बारे में सोचा जाए, या इसी तरह राजनीति होती रहेगी और आम आदमी पिसता रहेगा? भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत चंद रुपए घटाई है। बिल्कुल ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है। और आज कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पे वैट कम होनी चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं, वहां पे भी वैट कम होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी और उन पे कम करेगी। लेकिन क्या भारत सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है वो उचित है? क्या वो सही है? यूपीए के ज़माने में पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी, पेट्रोल पर 9 रुपये 27 पैसे और डीजल पे 3 रुपये के आसपास थी। भारत सरकार ने बढ़ाकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। पेट्रोल पे 32 रुपये और डीजल पे 31 रुपये से ज़्यादा, 32 रुपये नहीं, करीब करीब 33 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये उनको घटा दिया है। और आज भी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 27 रुपये और डीजल पे 21-22 रुपये कर दी है। क्या ये उचित है? भारत सरकार दुगने पैसे कमा रही है। करीब करीब हर साल 4 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू आ रहा है क्रूड ऑयल से। ये हमारे प्रधानमंत्री की देशभक्ति की नई परिभाषा है। देश के लोगों को चूस लिया जाए, उनके खून पसीने की कमाई ले ली जाए। एक्साइज ड्यूटी अलहदा देंगे, उसके बाद
इनकम टैक्स जो आमदनी होगी उस पे अलहदा देंगे, उसके बाद जीएसटी पे अलहदा देंगे, और उससे प्रधानमंत्री कहेंगे कि सड़कें बनाई जा रही हैं, कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है। इससे पहले तो न सड़कें थी देश के अंदर, ना कोई विकास था। जो कुछ कांग्रेस की सरकारों ने 70 सालों के अंदर किया था, एक एक करके प्रधानमंत्री उसको बेचते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको हविस हो गई है रेवेन्यू इकट्ठा करने की। जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर थे, जो कांग्रेस और पिछली सरकारों ने मेहनत से बनाए थे, उन सबको बेच के रेवेन्यू आ रहा है, औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। रेलगाड़ियों को बेच दिया गया, पेट्रोल की कंपनी को बेचा जा रहा है, टेलीफोन की कंपनीज को बेचा जा रहा है, हवाई जहाज को बेचा जा रहा है, और डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। चंद रुपए घटाकर भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही है कि उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। महंगाई आसमान छू रही है, और जब तक डीजल पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी, महंगाई कम नहीं होगी। इस सरकार को न किसान से वास्ता है, न आम आदमी से वास्ता है। किसान बैठा है 1 साल से, कोई परवाह नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। लोगों के पेट में रोटी नहीं है, सरकार को कोई परवाह नहीं है। चंद रुपए घटाकर डीजल और पेट्रोल पर सरकार समझती है कि बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। बहुत लंबी चौड़ी शिकायतों की लिस्ट राशिद अल्वी जी ने यहाँ पे गिना दी है, और बात भी ठीक लगती है क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। यही एक मुद्दा नहीं है जो बीजेपी है, एनडीए सरकार है, वो सोच रही है कि कुछ रुपए कम करके अगर वो आम जनता को लुभा लेंगे वोट लेने के लिए, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं जो सामने दिख रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर पर मुद्दे बहुत सारे हैं। तो ये कुछ दाम कम कर देने से पेट्रोल और डीजल से जो है आम जनता को भटकाया नहीं जा सकता। इसलिए जरूरत है अब सॉलिड स्टेप लेने की, और पेट्रोल और डीजल के दाम और ज्यादा कम होने चाहिए। और इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सबको ही पता है कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा, इसके रेट कम से कम 20-25 रुपए कम हो जाएंगे और आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यहां पर ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस की और जो दूसरी और सरकारें हैं, कोई भी नहीं चाहता कि जीएसटी के दायरे में आए पेट्रोल और डीजल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से बहुत ज्यादा मुनाफा होता है राज्यों को, तो कोई नहीं चाहता है। तो यहां हम कहें कि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बातें ये लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है और जब ये सब चीजें आती है कि महंगाई इन चीजों से कम हो जाती है, तो सारे दल ये इकट्ठे हो जाते हैं। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, जीएसटी के दायरे में हम नहीं ला रहे हैं पेट्रोल और डीजल, और ये उन्होंने पूरी तरह से विचार विमर्श करके किया था चीफ मिनिस्टर्स के साथ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, सभी के साथ विचार विमर्श किया था। सभी ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों ये सब जब मुद्दे आते हैं तो कोई भी सरकार हो, उनकी आपस की खींचातानी लगी रहती है, सियासत होती रहती है, राजनीति चलती रहती है, लेकिन आम उपभोक्ता इसमें पिसता है। और अब देखना यही है कि थोड़ी बहुत राहत जो एक्साइज ड्यूटी कम करके एनडीए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल और डीजल में, वो जो प्रदेश हैं जो इस समय जहां पर, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, इन सब राज्यों में है, जो राजस्थान में भी जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। तो उम्मीद है कि कम से कम लोगों के लिए आपसी जो सियासत है, राजनीति को खत्म करके कम से कम जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, वैट ड्यूटी कम की जाएगी इन राज्यों में। दोस्तों न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ मुद्दों को आपके सामने लाने की बहुत ही सिंपल शब्दों में, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली राजनीति में क्या हो रहा है, और कोई भी दल किसी से कम नहीं है। और इसीलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।